राज्यों के सर बीजेपी राज्य मैंने अभी रुझानों से स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो भी विधायक जीते हैं उन्हें बधाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां जीती हैं उनको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ। क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है? क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का नहीं कर राज्य सरकारों के परफॉर्मेंस पर ये चुनाव होता। बातचीत करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ जी जो रुझान आए हैं, आपको लगता है कि वो बीजेपी के स्थिति के अनुकूल नहीं है? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन विधायकों को विजय प्राप्त हुई है, जिन राजनीतिक पार्टियों को विजय प्राप्त हुई है, सबको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह तो मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो ये इब्तिदाई रुझानात है, हालांकि विशाल मेरे हिसाब से तस्वीर बहुत हद तक एक तरह से साफ होती जा रही है, क्योंकि यही रुझानात अब नताइज में भी बदलेंगे। बिल्कुल, आप देखिए तेलंगाना में बिल्कुल ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, बल्कि मुझे ये लगता है कि 2/3 के आसपास जो है टीआरएस पहुंच चुकी है। ये ट्रेंड है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ट्रेंड है, ये अभी नतीजे में बदला नहीं है। और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है, 107 112, कांग्रेस 112 पे लीड कर रही है, बीजेपी 107 पे, ये भी ट्रेंड है। और सीधे तौर पे जो बहुत बड़ा उलटफेर दिख रहा है वो दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एग्जिट पोल का जो उसने एक डायरेक्शन दिया था उसके बिल्कुल अलग कांग्रेस जो है वो 66 सीटों पर लीड पर है छत्तीसगढ़ में, और 18 पर बीजेपी लीड पर है। मैंने एक सवाल किया था अमिताभ अग्निहोत्री जी से, उनके पास फिर से सवाल को लेकर चलता हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस्तकबाल के साथ थे वो सब जीत गए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ अलग है? मैं समझता हूं, आप देखते रहिए। हमारी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है हमारे लिए थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जैसा रुझान है। लेकिन जो आप बागियों की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सभी बागी भाजपा के ही हैं और भाजपा में वापस आने वाले हैं? अरे भाई, अब इसमें कहने की बात थोड़ी, आप देखते रहिए ना शाम तक क्या होता है। लेकिन जब वो छोड़ करके चले गए, तो बगावत करके चले गए, तो बागी है, फिर वो भाजपा में क्यों आएंगे? वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। अरे भाई, जो जीता वही सिकंदर। चलिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपके पास आ रहा हूं, तीसरी बार आपके पास आए हो अभी। जी जी जी, देखिए, मुझे लगता है भारत जैसे देश में जिसमें 5000 से ज़्यादा बोली और भाषाएं हो, जिसमें हजारों जातियां, उपजातियां और गोत्र हो, दुनिया में मौजूद लगभग हर मजहब जहां हो, वहां कोई एग्जिट पोल संभव नहीं जो ये कहे कि मैं 95% या 99% या 100% एक्यूरेसी, वो टेस्ट हो ही नहीं सकता जी। वो पश्चिमी मुल्कों में संभव है, जहां आर्थिक भेद नहीं, बेसिक सुविधाएं सबके पास, साक्षर पूरा देश, 2 बोली 3 बोली कुल मिला के, एक भाषा, 2-3 मजहब, वहां एग्जिट पोल चल जाएगा। एग्जिट पोल का थर्मामीटर भारत में लग ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद हर गांव वाला एग्जिट पोल जिस दिन पोलिंग खत्म होती है, शाम से लेकर रिजल्ट के आने तक बहुत ही सीरियस और हीटेड डिबेट होता रहता है, खासतौर से टीवी चैनलों पे, अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं। जी नहीं, अब वो मुझे लगता है एग्जिट पोल मोटा मोटा अंदाज दे सकते हैं, सही, मूल रूप से हवा कहां बह रही, मिजाज क्या है वो बता सकते हैं। नंबर्स कभी एग्जिट पोल मैच करवा ले जाएं तो उनका भाग्य समझिए, करने वाली एजेंसी के ग्रह अच्छे, उसको प्रसिद्धि मिलनी थी। अन्यथा वो कोई मैकेनिज्म मैंने कम से कम 7 चुनाव लोकसभा के पूरा देश घूमकर कवर किया है एक पत्रकार के रूप में 30 वर्षों में। बिल्कुल 85 विधानसभाओं के चुनाव देखे होंगे जी जी, आदमी खुलता ही नहीं। सही, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी, मित्र अमिताभ जी, और दूसरी बात अबू, दूसरी एक और बात है जी जी बिल्कुल, जो लोग एग्जिट पोल करते हैं ना, वो टाई वाई लगा के बिल्कुल लैपटॉप और आईफोन और क्या क्या होता है, आईपैड, एप्पल और गुआवा, क्या क्या चल रहा है बाजार में, वो सब लेकर, तो हिंदुस्तान का जो कॉमन मैन है वो वैसे सहम जाता है। ना वो उनकी भाषा समझे, ना ये उनकी भाषा समझे, ना वो उनका मिजाज समझे, ना वो उनका मिजाज समझे। इसलिए एग्जिट पोल मोटा मोटा एक रफ आइडिया देते हैं, यहां तक मैं सहमत हूं। ये जो अभी जनादेश हमको दिख रहा है, वो जनादेश ये बता रहा है
दो बड़े संदेश आ रहे हैं जी खासतौर पर हिंदी हार्टलैंड के जो चुनाव हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो बड़े जनादेश, इसके दो बड़े संदेश। एक, राहुल गांधी एक बड़ी जीत के बाद आत्मविश्वास को फिर से पाएंगे जो अभी तक उनमें विलुप्त हो गया था। लगातार पराजयों ने उनके आत्मविश्वास को निचले पायदान पर लाके खड़ा कर दिया था। उसी के चलते राहुल गांधी की और कांग्रेस की अन्य विपक्षी दलों में स्वीकार्यता बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। कल जो बैठक हुई ना विपक्षी दलों की सोनिया जी और के साथ, जी हाँ, उसका जो मिजाज था, वो बैठक अगर कल हो, आने वाले कल जी, तो उसके मिजाज में जमीन और आसमान का अंतर होगा। सफलता आपको फर्श से अर्श पर खड़ा कर देती। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए यह आत्मालोचन का समय है। नारे, भाषण, जितनी चीजें हैं, सोशल मीडिया, टेलीविजन की डिबेट, ये अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान का मिजाज क्या कह रहा है, इसको आपको दिल खोलकर सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, कोर्स करेक्शन भी करना होगा। ये प्रीलिम था, आईएएस में दो इम्तिहान होते हैं, मेंस और प्रीलिम। ये प्रीलिम था। जो बच्चे प्रीलिम के अंकों को देखकर मेन की तैयारी में सुधार कर लेते हैं, वो मेन क्वालिफाई भी कर लेते हैं, और जिन्होंने प्रीलिम के मार्क्स को नहीं समझा वो फिर डूब जाते हैं मेन में। इसलिए अब जो बड़ा इम्तिहान होना है मुल्क में, उसके और इस नतीजे के बीच में दूसरा कोई इम्तिहान नहीं है। ये अंतिम इम्तिहान था जी। इसी जनादेश की छाप 19 के चुनाव पर होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता, ये भी मैं नहीं कहता कि ये परिणाम 19 का ट्रेलर है। नो, मैं ऐसा कह नहीं सकता जी। 2007 में नहीं, 2008 में शायद, हाँ 8 में कांग्रेस 10 में से 7 राज्य हारी।